जोरदार तालियां। हर तरफ फैल गई चांदनी, महफिल को रोशनी से भर दिया है। वाह। खुदा ने युवराज को बड़ा प्यारा हमसफर दिया है। वाह। बड़े बड़े गेंदबाज भी जो करिश्मा नहीं कर पाए, आपकी आंखों की गुगली ने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। You got Hazel? What he said? I understood आंखों। Understood? आंखों? वही काफी है, आंखें काफी हैं। हाँ। जैसे कि मैंने बताया कि यूवी पाजी ने अपना जो है फैशन ब्रांड यूवी कैन जो स्टार्ट किया है। पाजी, जब आप हेजल से पहली बार मिले थे तो आप इनकी ड्रेसिंग सेंस से ही बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे? पहले तो इन्होंने 3-3.5 साल तो शक्ल नहीं दिखाई अपनी। मतलब मिलने को बोला काफी बार, तो 3.5 साल तक मना कर दिया मिलने को। अब जब 3.5 साल के बाद एक्चुअली मुलाकात हुई तो मैंने इनको जहाँ मिलने के लिए बोला। अच्छा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा तो ये चल रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कोई लड़का चल रहा है। ऐसे क्यों? क्योंकि चाल ऐसी है ना। She was walking like this. That's the first time I saw her. तो उसके बाद मुझे लगता है, मैंने कहा हाँ ये सही है, ये बिल्कुल लड़कियों वाली हरकत नहीं है इसकी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े देखे। अच्छा। तो मैंने कहा कपड़े रहने देता हूँ, इनकी शक्ल की तरफ ही देखता हूँ। शक्ल काफी प्यारी है। तो आंटी को कैसी हेजल पसंद आई? बहुत पसंद आई। उन्होंने बोला कि तू एक लड़के से शादी कर रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। हेजल, जब आप युवराज से मिली, आप पहले से इनकी फैन थी? मतलब 3 साल, आपने कहा कि 3.5 साल मिली नहीं, तो कैसे बात क्यों होती थी फिर? पहले बार जब हम मिले थे जी। बस ऐसे कूल आदमी ऐसे आ गया, हाय बोलने के लिए आया। अच्छा। एक्चुअली मैं क्रिकेट कभी देखी ही नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं पता था युवराज क्रिकेटर है? मैंने बस उसका नाम सुना था, जैसे धोनी का नाम सुना था, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना था, पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके। बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों के मार रही है तेरे। पाजी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के। ओ, इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? There is a guy in England, Andrew Flintoff. हाँ। He made him off. तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? Good combination. He always made fun of my English, but he don't know. I am good. अच्छा हाँ, हेजल कहानी तो बताई नहीं आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं। We have a different understanding. अच्छा। तो जैसे अगर मैं कहूँगी चलो हम कॉफी के लिए पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी, आप मानो ना मानो, Cut is not in my hand now. ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली। बाजी, तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला, तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है, तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। करेक्ट। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज नहीं से? ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं, सीरियस था, पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है, तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है, हम देखता है। और फिर ये अंगूठी बस।
अच्छा वैसे आप देखेंगे ना अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं है। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका ही दिया ना खुलने का, पहले 3 साढ़े 3 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफ़ी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ ज़रूर कह के और जैसे बोला फ़ोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफ़ी देर से मिला नहीं। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है, तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा। तो फिर उसके 3 साढ़े 3 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा। तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कहला चल तू 3.5 साल तूने वेट किया, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है मतलब। 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चने चबाए। अच्छा। उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो थैंक यू। हाँ, पंजाब वाले खुश हो गए, हमारी इतनी प्यारी बहू आ रही है, इतनी खूबसूरत बहू आ रही है। अच्छा हमने तो देखा नहीं मोमेंट, पर आपके फैंस जो हैं वो मोमेंट देखना चाहते हैं कि कैसे आपने इनको प्रपोज किया था। तो जोरदार तालियां। जी हाँ भाई और बहनों, अभी आप देखेंगे युवराज आगे से आ सिंह नहीं। लाइव प्रपोज करेंगे हेजल को। Give me a drink. Don't give me a hand. यार भागो मत। Come here. बाल तो ये नहीं। बताइए। बाल तो आप ही नहीं। Come this side. पागल दे, वही पैशन क्रिकेटर वाला कम है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं I went to propose to her, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि what did you say? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. It's left. It's left. हाँ. So, We did this for 5 minutes. so it's this finger, right? हाँ जी। So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet. आइए। अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती। मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है। झूठ बोल रहा है, Good झूठ answer. झूठ बंदे बोल को रहा है, अभी भी डर है झूठ बोल रहा कि है। नहीं, बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई हैं। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है।
अच्छा, जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती है कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम। I like, thanks Hazel, I'll speak to you after the game. Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है, भज्जी। कहते फिर जब मैं पूरा ग्राउंड खत्म हो गया ना, मैंने कहा क्या कर रही है, बेइज्जती करा रही है। कैसे कभी आप मैच देखने गई युविका लाइव? हाँ, मैंने IPL के लिए गई थी, उसके बाद मैं कुछ और मैच गई थी देखने के लिए। इंडिया का था T20। इंडिया की तरफ से खेलेंगे? इंडिया तो होगा ही ना। अच्छा, जब आप कभी मैच देखने जाती हैं तो युवी अच्छा परफॉर्म करते हैं कि आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होकर बाहर आ जाते हैं? वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो बाहर आता है। मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अभी तो लड्डू हाथ में, अभी खाया नहीं आपने।